मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह में, ठीक है, विराम चिन्ह के बारे में, ठीक है। और चलिए हम बात कर लेते हैं। और आज का जो हमारा विराम चिन्ह का जो नंबर है वो 11 से है, ठीक है। और 11 नंबर के हम विराम चिन्ह को नंबर हम जानते हैं किस तरीके से कि विराम चिन्ह को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि उप विराम, ठीक है। यहाँ पे उप विराम लिखा हुआ है। उप विराम को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम भी कहते हैं। अब उप विराम को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ये देखिए यहाँ पर चिन्ह को प्रदर्शित किया गया है आपके सामने। तो देखिए उप विराम को समझने के लिए पहले हम उसकी परिभाषा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता तो आपको एक फ़ोटो दिखा देता और कहता कि ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। तो आप उसी में उसको समझ लेते और खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसको आपको पूरी विस्तार तौर से समझा रहा हूँ तो इसका मैं टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। और इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा विराम चिन्ह इसमें लगा हुआ है। तो इस तरीके से विराम चिन्ह को आप पूरी विस्तार से समझिए, अच्छे तरीके से समझिए और उसको एकदम अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जहाँ पे भी यूपी ट्रिपल एस से जहाँ पे भी कोई एग्ज़ाम होता है हिंदी का, तो उसमें से आपको 100% जो नंबर है हिंदी में से लाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। और इसके के साथ साथ जीएस की भी क्लास स्टार्ट हो गई है कल से। और उसमें भी आप स्टैटिक जीके जो होता है एनटीपीसी ग्रुप डी में भी जो आते हैं क्वेश्चंस, उसमें भी आपको स्टैटिक जीके में से लगभग 20-22 नंबर 20 क्वेश्चन आते हैं, उसकी गारंटी मेरी है। और एक बात, साइंस के भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि ISPCS लेवल तक भी होते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि ISPCS वाले नहीं देखेंगे, लेकिन आप ही देखिए, ठीक है। हो सके किसी ने देख लिया, ठीक है। तो चलिए वो सब बात की बात है। अब हम शुरू करते हैं कि उप विराम किसे, ठीक है। उप विराम किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो उप विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो। अब देखिए इसमें किस प्रकार से, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा, ठीक है, ब्लैक पेन से। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया कि विज्ञान, ठीक है, विज्ञान उप विराम का चिन्ह हुआ। और यहाँ पे लिख दिया मैंने वरदान, वरदान या अभिशाप, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चिन्ह मैंने लगाया ये किसका है? उप विराम का, ठीक है। किसका? उप विराम का ये चिन्ह है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? वरदान या अभिशाप। यहाँ पर हमने उप विराम चिन्ह का उपयोग किया, ठीक है। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है जैसे कि आप लोग उदाहरण देते हैं, ठीक है, उदाहरण, ठीक है, उदाहरण दिया आपने, ठीक है। और उसके बाद आपने लिख दिया कि राहुल, राहुल गाना गा रहा है, ठीक है। अब आपने एग्जाम्पल दे दिया या उदाहरण के तौर पे आपने कहा कि राहुल गाना गा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चिन्ह हुआ यह भी विराम चिन्ह का, विराम उप विराम का उपयोग हुआ, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आप उप विराम को समझ सकते हैं। उप विराम का जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है। तो जहाँ कहीं भी इस चिन्ह का उपयोग हुआ होगा, क्वेश्चन में अगर पूछते कि उप विराम में कौन सा चिन्ह है, तो अगर एक ये दिया हो फिर बोल दे कि सीता गाना गाती है और वहाँ पर ये इस चिन्ह का उपयोग ना हुआ हो, तो आपको इस चिन्ह को सही लगाना है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम्पल के तौर से आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे लोप चिन्ह के बारे में। लोप चिन्ह, अब देखिए यहाँ पर लोप चिन्ह लिखा हुआ है। लोप चिन्ह में क्या होता है? देखिए यहाँ पर डॉटेड है और प्लस प्लस का एक आइकन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का उपयोग होता है, ठीक है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको कि मैं टिकट ले आऊँगा, पर मैं टिकट ले आऊँगा, पर इससे आपने लोप चिन्ह का उपयोग किया। मैं साथ चलूँगा, ठीक है, मैं साथ चलूँगा, ठीक है।
मैं साथ चलूँगा। यहाँ पे हुआ कि मैं टिकट लाऊंगा पर मैं साथ नहीं चलूँगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लोप चिन्ह का उपयोग हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो करता है वह कहने वाला है कि मैं नहीं चलूँगा, इसलिए उसने पर का उपयोग किया और यहाँ पर थोड़ा सा लोप लिया। इसने बोला कि मैं टिकट लेके आऊँगा पर मैं नहीं चलूँगा। अगर एक एग्जांपल और देता हूँ कि मैं छोड़िए, वह गाना गाएगा। ठीक, यहाँ पे अपने पर लिख लिया, पर वह नाचेगा नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर लोप का चिन्ह का उपयोग हो रहा है, मतलब कि वह एक तरीके से किसी चीज को ना करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोप चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का चिन्ह प्रदर्शित किया हो वहाँ पर आप लोप चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है। समझ जाएंगे कि यहाँ पर लोप चिन्ह का उपयोग हुआ है। अब हम देखते हैं दीर्घ उच्चारण के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसको हम एस, कुछ एस नुमा का चिन्ह होता है, उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। तो जब किसी वाक्य में वाक्य के किसी शब्द को अन्य शब्दों की अपेक्षा दीर्घ समय लगता है तो यहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का उपयोग होता है। ठीक है। किसी नॉर्मल शब्द से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या उपयोग होगा? दीर्घ उच्चारण चिन्ह का। ठीक है। जो कि कुछ एस नुमा का होता है। ठीक है। ये चिन्ह होता है, कुछ एस प्रकार का होता है। एस मतलब सन। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि देखत मृगपति बेश कराला। ठीक है। देखत भृगपति। ठीक है। भृगपति, देखत भृगपति बेश निराला। ठीक है। बेश कराला। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पे मात्राओं को काउंट करेंगे। ठीक है। हम मात्राओं को काउंट करते देखिए कैसे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक मात्रा ये है और ये है। ठीक है। तो यहाँ पर दो मात्रा हो गई। यहाँ पे ख एक की मात्रा, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। ठीक है। यहाँ पर क्या है? डबल मात्रा का उपयोग हुआ है यहाँ पर एक का, क्योंकि ये जो चीज़ है यह छोटी ओ की मात्रा है, इसलिए हमें एक का। यहाँ पर एक, डबल डबल, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी आ की मात्रा है। ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और यहाँ पे कुछ गलती हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है। यहाँ पे देखिए 16 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12। ठीक है। और 12 4 16। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गए? 16 मात्राएं हो गई। ठीक है। तो ये जो चिन्ह है हमने किस लिए उपयोग किया? यह जो है जैसे कि बड़ा हो गया, ठीक है, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है। तो जैसे कि कोई चीज़ बड़ी हो उसके लिए इस चिन्हों का उपयोग होता है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जो पाई होती है वो छोटे चिन्ह के लिए, जैसे कि छोटी हो गई, छोटा अ हो गया। ठीक है। तो वहाँ पर हमें इस प्रकार का चिन्ह का उपयोग होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हस पद के बारे में, जिसे हम त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हंस पद है, इसको हम त्रुटि बोधक चिन्ह कहते हैं। उसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं ये आपके सामने दिख रहा है। इसका मतलब होगा कि देखिए इसको हम समझते हैं, जब किसी वाक्य में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो वहाँ पर इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जब कोई वाक्य आप लिख रहे हो, ठीक है, तो उस वाक्य को अगर वाक्य लिखते लिखते बीच में कुछ छूट गया तो वहाँ पर आप इस चिन्ह का उपयोग कर दोगे, तो वहाँ पर वो आदमी जो दूसरा पार्टी समझने वाली रहेगी वो समझ जाएगी। ठीक है। अब वहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो जैसे कि सोहन, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, सोहन कल, यहाँ पे मैंने इसका लिया और जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैंने इस लोप चिन्ह का उपयोग किया तो यहाँ पर लोप चिन्ह की अगर जब हम बात करें तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आप स्कूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि सोहन कल स्कूल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लोप चिन्ह का उपयोग किया गया, ठीक है। सॉरी, हंस पद का, जिसे हम त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर किस चिन्ह का उपयोग हुआ? हंस पद का, ठीक है। तो सोहन कल स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से उपयोग कर दोगे तो जो अगला रहेगा वो समझ जाएगा कि यह किस चीज़ को कहना चाह रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चिन्ह के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तुल्यता सूचांक। क्या लिखा हुआ है? तुल्यता सूचक, ठीक है। तुल्यता सूचक एक चिन्ह होता है जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी शब्द मतलब जब तुलना की जाए किसी शब्द की, ठीक है, जब किसी शब्द की तुलना की जाए तो इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर कोई शब्द हो उसकी तुलना की जा रही है तो हमें इस चिन्ह का उपयोग करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्लू पेन से आपको लिख के समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो जैसे लिख दूँ कि राम बराबर श्याम, ठीक है, 4 बराबर 8, ठीक है, अकबर बराबर बीरबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप आज हमने 15 आपको टोटल चिन्ह बता दिए हैं, ठीक है। ये 15 नंबर का चिन्ह है, 15 चिन्ह हो चुके हैं। अब 5 चिन्ह और बचा है, कल क्लास ख़त्म हो जाएगी चिन्ह की, ठीक है। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं जल्द ही लगभग अगर मान लीजिए तो 25 तारीख तक हो सके हमारी जो क्लास है वो वीडियो क्लास चलेगी, ठीक है, जहाँ पर मैं आपको इन द फ्रंट आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। और क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मुझे पता है आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आपकी मर्जी, अगर अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।